अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें। कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं और कुछ ऐसी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। सामान खरीदते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर सामान खरीदते हैं तो कौन सी जगह से आपको खरीदना चाहिए। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद जो बात करेंगे, अलग जो अपडेट आ रही है निकल के, उसके बारे में बात करेंगे। 708 जो है नए केसेज आए हैं। बात करते हैं टोटल केसेस की, तो 1,21,635 हो चुके हैं अभी तक। टोटल केसेस कुवैत के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, 746 की अभी तक टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। बात करते हैं नए केस, रिकवरी जो हुई है वो 661 की रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी 1,12,771 हो चुके हैं रिकवरी के केसेस। और बात करते हैं नए टेस्ट की, तो 5,496 है टोटल टेस्ट, 8,76,250 हैं। और अभी भी जो सीरियस केस हैं कुवैत के अंदर वो हैं 121 और जो एक्टिव केस हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 8,118। तो ये थे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट कुवैत की। अगर आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के हालात क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी जो है कुवैत सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है उन लोगों पर जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं। हालांकि हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की अपडेट देता रहता हूँ कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। तो आपको खास करके मास्क का ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आप पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों पे जो है फ़ाइन वगैरह भी डाला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से कहीं भी जाते हैं तो मास्क का ज़रूर यूज़ करना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अलग अलग जो टीमें हैं कुवैत सरकार ने वो तैनात कर दी हैं। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कुछ ज़रूरी बातें हैं न्यू वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे और जो क्या अब जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं वो भी काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे। PCR के हवाले से भी काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना के दिया जाए आप लोगों को और पूरी इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो के अंदर जो है पूरी बता दी जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए वीज़ा के बारे में। जो कि नए वीज़ा के बारे में काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा नया वीज़ा निकला हुआ है लेकिन स्टाम्प वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया है और हम सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में या फ्लाइट चालू होने के बाद। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए वीज़ा पे सफ़र करना चाहते हैं, जिनका नया वीज़ा निकला हुआ है, पहला है लॉकडाउन से और अभी जो उनको 4-5 महीने 2 महीने या फिर ये मानिए कि 10 महीने उनको होने वाले हैं नए वीज़ा वालों को। अभी तक उन्होंने कभी भी एंट्री नहीं की है कुवैत के अंदर, पहली बार जाएंगे। तो सबसे पहले अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो तो ये जो अपडेट आएगा एंट्री करने के हवाले से ये आएगा फ्लाइट चालू होने के बाद। जैसे ही नया वीज़ा जो है निकालना शुरू करेगी कुवैत सरकार, उस टाइम अपडेट आएगा। जो लोगों के पहले वीज़ा निकले थे लॉकडाउन से, उन्होंने एंट्री नहीं की थी, तो वो लोग सफ़र कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके हवाले से अभी मैं अपनी तरफ से कोई भी राय नहीं दे सकता। क्योंकि उम्मीद यही की जा सकती है जब नया वीज़ा निकलना शुरू होगा, कुवैत सरकार नए वीज़ा निकालना शुरू करेगी, लोगों को बुलाना शुरू करेगी, तभी जो जिनके लोगों के वीज़ा निकले हुए थे तभी कोई ना कोई अपडेट देगी कि उन लोगों को बुलाना है या उनका एक्सचेंज करना है, कैसे करना है, या उनको दोबारा से वीज़ा स्टैंप वगैरह कराना होगा, मेडिकल वगैरह दोबारा से कराना होगा। लेकिन मैं अपनी राय बताऊं आपको, तो देखिए जैसे कि अभी आपको मालूम है PCR भी आपको कराना होगा, मेडिकल वगैरह भी कराने होंगे। तो मेरी जो राय है, मेरा जो अंदाज़ा है और जो नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत सरकार के अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आपको नया वीज़ा लेना पड़ सकता है, यानी कि उस वीज़ा पे काम नहीं चलेगा, मेडिकल आप दोबारा से कराएंगे, सारा कुछ जो है नए तरीके से आपका होएगा, तब आप जा सकते हैं कुवैत के अंदर। अदरवाइज जो पहला वीज़ा है उस वीज़ा पर नहीं जा पाएंगे, मेरा अंदाज़ा ये बोलता है। अदरवाइज जैसे ही अपडेट आएगा कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नए वीज़ा के हवाले से, जिन लोगों का नया वीज़ा निकला हुआ है तो ज़रूर हम आपको शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। काफ़ी सारे लोग जो है नए वीज़ा पर सफ़र करना चाहते हैं, जिनका नया वीज़ा निकला हुआ है उन लोगों को ये जानना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं जो लोग छुट्टी आए हुए हैं, जिनके अकामे वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, जो ID वगैरह वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो लोगों को एंट्री करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी या कफिल को फ़ोन करें और उनको बोलें अगर आपका ख़त्म हो चुका तो वो आपका एक्सचेंज करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि काम हो रहा है अभी।
और एक्सचेंज करने के बाद में आपको वहाँ पे दोबारा से मौका मिल जाएगा। लेकिन आपके पास में 3 पीसीआर, यानी कि जो कंट्री में ज़्यादा केसेस हैं उनसे 3 पीसीआर मांगे जा रहे हैं, और जिस कंट्री में ज़्यादा कम केसेस हैं उनसे 2 पीसीआर मांगे जा रहे हैं। और ये भी 2 स्टेज में चालू किया जाएगा। जो कम केसेस वाली कंट्रियाँ हैं उनको जल्दी इजाज़त दे दी जाएगी वहाँ पर पहुँचने के लिए, जिनमें ज़्यादा केसेस हैं उनको जो है बाद में इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए, किसी भी तरीके से यहाँ से गए नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में आपका टेस्ट हुआ पॉजिटिव पाए गए, तो आपको क्वारंटीन डाल दिया जाएगा। जब तक आपका नेगेटिव टेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और वो जो सारा खर्चा होगा वो आपको भरना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई सरकार इसका कोई भी जो है खर्चा वगैरह के हवाले से बोल दिया है कि सारा कुछ जो कैंडिडेट को करना होगा। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है आपका, तो वो भर ले, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर करता है। तो ये अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं पीसीआर के हवाले से कि पीसीआर हम कहाँ से लें। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव ऑफिस हैं या सॉरी सेंटर हैं उन्हीं से आपको लेना है। गवर्नमेंट अप्रूव जो सेंटर है उन्हीं से आप पीसीआर लें। अदरवाइज किसी भी एरे गैरे से पीसीआर निकलवाते हैं तो वो आपको वहाँ पे जाकर वैलिड नहीं होगा और वो उसकी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। अगर किसी भी तरीके से आपने कहीं से भी निकलवा लिया तो वो मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको लौट के आना पड़ सकता है। तो जो भी कुवैत गवर्नमेंट बोल रही है, रूल रेगुलेशन बना रही है, किसी भी तरीके से कहीं भी आपको सफ़र करना है, चाहे सऊदी अरब करना हो, कुवैत करना हो या अदर कंट्री कोई भी आपको सफ़र करना हो, तो सबसे पहले उनकी जो गाइडलाइंस है ट्रैवल करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और उसके बाद में जो है उसी के हिसाब से आपको फॉलो करते हुए ट्रैवल करना है। अदरवाइज अपनी तरफ से कोई भी एडवांस चीज़ें कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज किसी भी चीज़ को आपने छोड़ दिया, कोई भी स्टेप को उनके छोड़ दिया, तो आपको हो सकता है जितना भी सफ़र आपने किया वो पूरा बर्बाद जाए और जो आपका पैसा है वो भी पूरा बर्बाद चला जाए। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो सामान को लेकर आ रही है। चाहे आप किसी भी मार्केट, दुकान, कहीं पर भी आप जाते हैं तो सबसे पहले जो सामान खरीदते हैं उसकी डेट एक्सपायरी ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक्सपायरी जो गोदाम वगैरह था उसके अंदर जो है रेड मारी गई, जिसके अंदर सारी एक्सपायर सामान भरे हुए थे और उसके अंदर जो कुछ वर्कर वहाँ पे काम करने वाले थे जो उनके चीटा हटा के वो एक्सपायर चीटों को हटाने के बाद में जो थे वो वैलिड चीटें उन पे लगा रहे थे और उनको सेल करने का बंदोबस्त कर रहे थे। तो इस तरीके से गोदाम में रेड मारी गई, सारा सामान इसी तरह का पाया गया। अब उससे पूछताछ हो रही थी वो कहाँ पे सेल करता, कहाँ कहाँ पे उसने ये काम किया, कब से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और सामान वहीं से ख़रीदें जो आपको बिल्कुल लगता है भरोसेमंद, मार्केट वगैरह है भरोसेमंद आपको लगती है दुकान के भाई हाँ इस पर यही चीज़ नहीं हो सकती, वहीं से सामान खरीदें। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, कुछ मेरी तरफ से आपको राय। अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो अपना पूरा पूरा ख्याल रखें, किसी भी तरीके से छोटी छोटी गलती भी ना करें और किसी भी तरीके से छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उनको भी इग्नोर ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और वीडियो भी बनाने की उस पर कोशिश करूंगा। और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह आपके सामने काफ़ी बेहतरीन जो आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो जो भी न्यूज़ होगी तुरंत मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें अच्छा फील होगा, और जब अच्छा फील होगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन जो जिस तरह की भी न्यूज़ होगी वो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।